प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो लेकर के आया हूं मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार जानकारी जो DSSC, DSSB, TGT, PGT की जो वैकेंसियां निकली है उसमें मैं आप लोगों के लिए आज हिंदी TGT की जानकारी लेकर के आया हूं। कोई भी वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी निकलते ही जो सबसे पहला काम है वो ये है कि आप उसके सिलेबस को चेक करें, आप उसके एग्जाम पैटर्न को चेक करें, आप उसको ये देखें कि हमने कौन कौन सा सिलेबस किस किस आधार पर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यही जानकारी और उसके बाद में और बहुत सारी जानकारी आज की वीडियो में होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मेरे साथ आज की क्लास में DSSB, TGT, PGT हिंदी के बारे में पूरा सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के ऊपर जो बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, अगर आप लोगों ने गौर किया हो कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे TGT हिंदी के बारे में, क्या सिलेबस है, किस प्रकार से प्रश्न आपके सामने बनने वाले हैं। तो सबसे पहले आएगा गद्य साहित्य। गद्य साहित्य का उद्भव कैसे हुआ, विकास, गद्य साहित्य की विधाएं, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी बात कि उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी, इन पर आधारित प्रश्न भी बनेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट जहां से सारे के सारे प्रश्न बनने वाले हैं वो है आपका काव्य का विकास। हिंदी काव्य का विकास, आदिकालीन काव्य, भक्तिकालीन काव्य, रीतिकालीन काव्य, आधुनिक कालीन काव्य, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता, इनके बारे में सारे प्रश्न बनने वाले हैं। लेकिन तीसरा सेक्शन भी इसमें दिया हुआ है। तीसरा सेक्शन क्या है कि हिंदी भाषा का विकास एवं व्याकरणिक व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण। अब इसमें बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण जो है ना वही सारी लगाई हुई है, जैसे देवनागरी लिपि का विकास, वर्ण विचार, शब्द विचार, विकारी, अविकारी, वाक्य की रचनाएं, अलंकार, शब्द शक्तियां, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश और संविधान में हिंदी भाषा का स्थान। ये पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों के सामने आ गया है। लेकिन सिलेबस पढ़ने के साथ साथ में आपको ये भी तो पढ़ना है कि हमने तैयारियां कैसे करनी है, हमने इनको कैसे आपको आगे बढ़ाना है। तो एक बात आपको बता देता हूं, इन सब चीजों को गौर करके हम एक बात मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं कि भैया बैच हमने एक शुरू कर दिया है आपका TGT PGT का। और इस बैच के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आप जाइएगा गूगल प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाते ही आप लोग देख रहे हैं हितेश सर ज्ञानकोश नाम की एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन में ये लोगो लगा मिलेगा, लोगो को इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद देखिएगा आपका DSSB TGT का आपका बैच वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो नीचे मेरे मोबाइल नंबर लिखे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को सारी जानकारियां वहां पर भी दे सकता हूं। अभी मैंने नहीं कहा है कि बैच परचेज ही करना है, पहले मैंने कहा पहले आप हमारी गुणवत्ता चेक करिएगा, गुणवत्ता चेक करने के बाद ही आप लोग बैच में चलिएगा। यूट्यूब पर बहुत सारी मेरी क्लासेज है, पहले वहां से चेक कर लीजिएगा। और उससे भी पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक देखिए पीछे मेरे लगभग 25 किताबें हैं अभी तक के हिंदी के। ये जो मेरा टीचिंग करियर है इसमें लगभग हिंदी की 25 किताबें मैंने लिखी है जो कि आप लोगों के सामने पीछे, आप फेसबुक यूट्यूब से आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। दूसरी बात, अब बैच के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं बैच की तो भैया ये जो बैच है ये आपका 20 फरवरी यानी कि आज है 18 तारीख, 20 फरवरी से शुरू होने वाला है। साथ में अभी तक की अगर आपने 20 फरवरी से पहले बैच लेंगे, 20 फरवरी तक बैच लेंगे तो इस पूरे कंप्लीट बैच की फीस मात्र 499 रुपए है। और 21 तारीख से इसकी फीस जो है वो 799 हो जाएगी। तो मैं कहता हूं 799 को मारो गोली, आप सीधा 499 तक यानी कि 20 तारीख से पहले ही बैच को परचेज करिएगा। और आप समझिएगा क्योंकि एग्जाम तो आपका लगभग 2 से 3 महीने में हो जाएगा, फिर भी मैं कहता हूं कि 2 से 3 महीने नहीं बल्कि इस बैच को हमने रखना है कितने दिन, 6 महीने तक हमने इस बैच की वैलिडिटी मैंने आप लोगों को दी है। कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए। यानी कि अगर आपका बैच पूरा भी हो जाता है, आपका टेस्ट भी हो जाता है, उसके बाद भी 3 महीने बाद अगर आपका टेस्ट हो गया उसके बाद भी 3 महीने तक आप इस बैच को देख सकते हैं। तो कोई इसके बारे में टेंशन ना ले, बिल्कुल इधर उधर दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये तो इस बैच की फीस के बारे में बताया, इस बैच की वैलिडिटी के बारे में बताया। अब आगे बढ़ते हैं कि इस बैच को परचेज करने के साथ आपको और क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात समझिएगा, रोज आपकी डेली रूटीन में क्लासेज होंगी। इसके साथ एक हिंदी व्याकरण का बैच जो आप खुद चेक करिएगा, 499 का मेरा हिंदी व्याकरण का बैच है, वो बैच पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच आपको इसके साथ में मिलने वाला है। यानी कि डबल फायदा,
499 का पूरा बैच ये मिलेगा लाइव, साथ में 499 का एक रिकॉर्डेड बैच आपको अलग से मिलेगा। उसके साथ बोर्ड पीडीएफ जो दिन में पढ़ाऊंगा, रोज आपको पढ़ाऊंगा, उसकी क्लासेस आपको रोज मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगी, जैसे मान लीजिएगा मैंने कोई क्लास चलाई है, उसके पास आपके पास समय नहीं है उस समय देखने का, बाद में भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सारी क्रम के अनुसार सारी वीडियो लगाऊंगा। उसके साथ मॉक टेस्ट आपके होंगे, प्रीवियस ईयर जो पेपर आए हैं उन सब का सॉल्यूशन भी आपका करवाया जाएगा। आगे बढ़ता हूं, बुक्स के बारे में मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को। और एक लास्ट बात आज की कि भैया केवल हिंदी टीजीटी ही नहीं बल्कि हमारा हिंदी पीजीटी का भी कोर्स आ रहा है, और इसमें पूरा का पूरा हिंदी साहित्य में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। हिंदी साहित्य के बारे में छोटी सी बात बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा मेरे भाई, कि अगर आपने बैच लेना है तो कैसे लेना है मैं आप लोगों को बता चुका हूं। कहां से? एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, ये हितेश सर ज्ञान कोश नाम से एप्लीकेशन है, परचेज करिएगा। परचेज करने के बाद आप मुझे इस नंबर पर उसका स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा, और आपका बैच परसों 20 तारीख से शुरू कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतनी सी ही जानकारी थी, क्योंकि ये टीचिंग पोस्ट है और टीचर बनना जो है वो अपने आप में गौरव की बात है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना प्रेम सहयोग, जैसा आप लोग ग्रामर के बैच में, जैसा आपने पुलिस के बैच में और बहुत सारे बैचेज में दिया है, इसमें भी आप अपना प्रेम स्नेह बरसाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।